नमस्कार। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, फोर्ब्स ने अमीर लोगों की भारत की सूची जारी कर दी है और 100 अमीरों की सूची जारी की गई है और पहली बार भारत के इन 100 अमीरों की जो संपत्ति है वो 90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो गई है। और एक बार फिर जो मुकेश अंबानी हैं, अंबानी ग्रुप के चेयरमैन, उनकी दौलत सबसे ज़्यादा हो गई है। और 2020 से देखें तो इन 100 लोगों की दौलत जो है बड़ी कंपनियों की, ये लगभग दुगनी हो गई है और पिछले एक वर्ष में इनमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि बड़े लोगों की दौलत तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आम लोगों की दौलत भी बढ़ रही है या उस दौलत में कमी आ रही है? लगातार सवाल उठाए जाते हैं भारत की पर कैपिटा इनकम को लेकर। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो भारत में ये 2,15,000 रुपये सालाना के आसपास है, यानी एक व्यक्ति 2,15,000 के आसपास कमाता है। ये एवरेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति की आय उतनी है। कई लोगों की आय शून्य भी है और कई लोग तो कर्ज पर भी चलते हैं। यही अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 70 लाख रुपए है सालाना। यानी भारत कहाँ 2 लाख पर टिका हुआ है एवरेज, और कहाँ अमेरिका 70 लाख पर है। बहरहाल, हम वहाँ से तुलना तो भारत की बिल्कुल नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2 लाख रुपए एवरेज इनकम होने के बावजूद जो असलियत है वो इससे कहीं दूर है। दरअसल इसकी तुलना कैसे होती है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति की कमाई 100 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की कमाई 2 रुपये है। यानी 100 रुपये और 2 रुपये को मिला दें तो ये बनता है 102 रुपये। तो उस परिवार की औसत कमाई 102/2 यानी 51 रुपये मान ली जाएगी। अब एक व्यक्ति तो उसमें 2 ही रुपया कमा रहा है, वो 2 ही रुपया खर्च कर सकता है, लेकिन उसकी कमाई जो है वो भी 51 रुपये मान ली जाएगी। और यही हो रहा है हमारे देश में। जैसा हमने बताया, फोर्ब्स की सूची के हिसाब से सिर्फ 100 लोगों के पास 90 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम लोगों की दौलत भी बढ़ रही है? सवाल है बिल्कुल नहीं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन से 100 लोग हैं जिनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और जैसा मैंने बताया, इसमें नंबर 1 पर हैं मुकेश अंबानी साहब और इनकी संपत्ति जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। नंबर 2 पर भी वही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे थे, यानी गौतम अदानी साहब, और इनकी संपत्ति अब जो हो गई है वो 9,74,000 करोड़ रुपए हो गई है। यही 2 हैं दोस्तों जिनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है। जो तीसरे नंबर पर हैं उनकी संपत्ति इन लोगों से 1/3 है। यानी देखिए कि गैप कितना ज़्यादा है। बहरहाल, अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे सावित्री जिंदल जो हरियाणा से हैं और जिंदल परिवार से हैं, अभी इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता है, ये तीसरे नंबर पर हैं। इनकी संपत्ति जो है 3,67 करोड़ रुपए है। ये ज़रा स्क्रीन पर ये सारे 10 लोगों के नाम आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी से लेकर बजाज परिवार तक। चौथे नंबर पर शिव नाडर हैं 3,37,000 करोड़। दिलीप संघवी 2,72,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। राधा किशन दमानी हैं 2,64,000 करोड़। सुनील मित्तल 2,58,000 करोड़। कुमार मंगलम बिरला 2,08,000 करोड़ रुपए। साइरस पूनावाला के पास कुल संपत्ति 2,05,000 करोड़ रुपए की है। और 10वें नंबर पर आता है बजाज परिवार जिसकी संपत्ति 1,96,000 करोड़ रुपए है। और इस तरीके से 100 जो टॉप के लोग हैं इनकी संपत्ति को मिला दें तो वो 90 लाख करोड़ के पार हो चुकी है। अब 100 अमीरों की संपत्ति जो इस बार पहली बार 90 लाख करोड़ रुपए की पार हुई है,
एक साल में इनकी संपत्ति 40% से अधिक बढ़ी है। दरअसल एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये 93,64,000 करोड़ रुपए हो गई है और 2020 की तुलना में ये लगभग डबल हुई है। एक नज़र और पहले डाल लेते हैं कि साल दर साल किस तरीके से इनकी संपत्ति बढ़ी है। ज़रा इस ग्राफ पर नज़र डालिए। 2014 में 100 लोगों की कुल संपत्ति 29 लाख करोड़ थी, 2015 में 28 लाख करोड़, 16 में 32, 2017 में 40 और 2018 में 41 लाख करोड़ रुपए हुई है। ये सभी जो आंकड़े हैं ये फोर्ब्स से लिए गए हैं, फोर्ब्स ने सूची जारी की है। 2019 में ये लगभग 38 लाख करोड़ हुआ, 2020 में इसमें भारी गिरावट आई थी क्योंकि वो कोरोना पीरियड था। 43,45,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई थी। फिर 2021 में थोड़ी अर्थव्यवस्था संभली, लोगों की संपत्तियां बढ़ी, 65 लाख करोड़, 2022 में 67 लाख करोड़, 23 में भी वही फिगर रहा 67 लाख करोड़। लेकिन 2023 से 2024 के बीच सिर्फ एक साल में टॉप के 100 लोगों की संपत्ति 40% बढ़कर 93,64,000 करोड़ रुपए हो गई है। और इसमें जो फोर्ब्स का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अंबानी और अडानी की संपत्ति में हुई है, जो कि हम आंकड़ों के माध्यम से देख रहे हैं। और सबसे दिलचस्प यह है कि इस साल 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति बढ़ने में उनके बिजनेस से मुनाफे में बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा उनके शेयरों में आई तेजी का योगदान रहा। हम सब देख रहे हैं कि एक साल में सेंसेक्स 30% चढ़ा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट इंडियाज 100 टॉप रिचेस्ट 2024 के मुताबिक टॉप 100 में 80% से ज्यादा धनाढ्य भारतीय पहले से अधिक अमीर हो गए हैं। इनमें से 58 लोगों की संपत्ति में $1 अरब यानी 8,397 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि जब पर कैपिटा इनकम गिना जाता है तो इन लोगों की संपत्ति भी भारतीय होने के नाते उसमें गिन ली जाती है। और जब इनकी संपत्ति गिन ली जाती है तो फिर वही फॉर्मूला लग जाता है कि एक भाई की इनकम 100 रुपये, दूसरे भाई की 2 रुपये, लेकिन औसत इनकम जो है उस परिवार का वो 51 रुपये हो जाता है। और यही हो रहा है देश का हाल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। और होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो गरीब हैं वो लगातार गरीब होते जाएं। यानी यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा रोजगार के ज़्यादा अवसर सृजित करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक हमारा कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कंजम्पशन का बढ़ाया जाना। लगातार आरबीआई कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इससे सहमत है, प्रधानमंत्री भी इससे सहमत हैं कि देश में कंजम्पशन जो है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो फिर जो अर्थव्यवस्था है वो सही मायने में और सही तरीके से पटरी पर नहीं आ सकती है। ये जो खाई है अमीरों और गरीबों के बीच में, ये खाई दरअसल और बढ़ती जाएगी अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा, क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ने पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ने पर रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, लोग घरों में बैठने लगेंगे। और यही अभी हो रहा है। ये अपने आप से पूछिए, ये कोई राजनीतिक मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए और 10 साल का अपना आकलन करिए। 10 साल पहले, 8 साल पहले जो आपकी इनकम थी, जो आपकी वर्थ थी, जितना सामान आप खरीद पाते थे, क्या उस वर्थ में बढ़ोतरी हुई है, वो वहीं पर है या उससे कमा है? मैंने बहुत लोगों का सर्वे किया है और आमतौर पर जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है उनकी इनकम में लगातार बहुत ही खतरनाक तरीके से कमी आ रही है। और अगर किसी ने अपने लिए दवाओं के लिए, हेल्थ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए
सुव्यवस्था नहीं कर रखी है, पूरी व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। और यही है बीजेपी 3 या कहें मोदी 3 की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये खाई नहीं पटी, एवरेज इनकम नहीं बढ़ी, लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा मोदी सरकार के ऊपर, इसे दूर करना होगा। और इसका पैमाना भी आप देख लीजिए, आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। खुद से पूछिए, मुफ्त की चीज़ें देने की नौबत कहाँ आती है? वहाँ आती हैं जहाँ ज़रूरत है। ये सरकार का एक ठीक प्रयास मैं मानता हूँ, लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, लेकिन साथ में पैरेलली इस संकट से कैसे दूर हों उसका भी उपाय करना चाहिए। नहीं तो बस यही है, ये खाई जो है और बढ़ती जाएगी, और उसके बाद अमीरों के बीच भी ये खाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जहां गौतम अडानी और अंबानी मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए हैं, तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल आती हैं, उनके पास मात्र 3 लाख करोड़ रुपए हैं। तो अमीरों के बीच भी ये खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2 लोग अमीर हो रहे हैं, लेकिन बाकी अगर देश की जनता को आप देख लें तो उनकी इनकम, जो एवरेज इनकम है देश की, 18,000 रुपये प्रति माह के आसपास, वो दरअसल 18,000 भी नहीं, 1800 से भी शायद नीचे है बहुत लोगों के लिए। ये चिंता का विषय है और इस पर आपकी टिप्पणी बहुत ज़रूरत है। आप ज़रूर करें टिप्पणी, और संभव हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसे शेयर करें। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, एक समर्थन होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।